नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पे आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर सप्ताह की तरह अम्मू आ गई है एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आप सबको सुनाने। और इस कहानी का नाम है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स बाय सुधा मूर्ति। इसी कहानी को मैं हिंदी में सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी इतनी रोचक है कि मुझे ये कहानी आपको हिंदी में सुनाने का बहुत मन कर रहा था। ये कहानी जितनी सुंदर है, उसके जो चित्र मैंने इस्तेमाल किए हैं वह उतने ही सुंदर हैं। और वो चित्र बनाए हैं प्रियंका पचपांडे जी ने। चित्रों से कहानी की शोभा और बढ़ जाती है और हमें कहानी सुनने का मजा आता है, दुगना हो जाता है। तो आइए आपको मैं सुनाती हूँ कि प्याज को उसकी परतें कैसे मिली। हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स बाय सुधा मूर्ति। ये काल्पनिक कहानी है। ये प्याज की परतों के होने का सही कारण नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, उसका नाम था उल्लास। और उल्लास राज्य नाम के अनुरूप बड़ा ही खुशी और प्रसन्नता से भरा हुआ था। वहां सब खुश थे, किसी को कोई चिंता परेशानी दुख नहीं था। सब अपने राजा से बहुत प्यार करते थे और रानी भी बहुत ही दयालु थी। बच्चे बड़े बूढ़े सब खुशी से इधर उधर घूमते और हर प्राणी जीव जंतु फूल पत्ते बगीचे जंगल सब हरे भरे सुंदर महकते झूमते रहते। लेकिन राजा और रानी बड़े दुखी थे। राजा और रानी के दुखी होने का कारण था कि वह निसंतान थे। उनके कोई संतान न थी। वो कितनी ही पूजा करते पाठ करते और ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु हमें संतान दे दो, लेकिन उनकी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। एक दिन उन्होंने सुना किसी से कि घने जंगल में वन देवी रहती हैं और वन देवी के पास सच्चे मन से अगर जाकर कुछ मांगे तो वहां उनकी मुराद पूरी हो सकती है। तो सुंदर झूमते जंगल से होते हुए राजा और रानी पहुंचे जंगल के घने हिस्से में, जहां पर उन्होंने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना की। बड़े दिनों प्रार्थना करने के बाद वन देवी प्रसन्न हुई और एक हरी रोशनी हरे प्रकाश के रूप में एक ज्योत दोनों के सामने आ गई। दोनों ने आंखें खोला और हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। वन देवी की आवाज गूंज उठी, बोलो बच्चों, तुम्हें क्या चाहिए? दोनों ने एक साथ कहा, देवी हमें संतान चाहिए। तथास्तु, तुम्हारे घर एक बालिका का जन्म होगा, लेकिन उस बालिका में एक कमी रह जाएगी। वह बालिका नए कपड़ों की बहुत ज्यादा शौकीन होगी, इतनी कि उसे रोज नए कपड़ों की चाहत होगी। उसकी इस चाहत को क्या तुम लोग पूरा कर पाओगे? राजा रानी ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और सोचा, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। अपनी संतान को हम कपड़े नहीं दे पाएंगे, एक क्या जितने चाहें हम उतने देंगे, बेहतरीन से बेहतरीन देंगे, बस संतान आ जाए। जीवन देवी, हम जरूर उसकी इस इच्छा को पूरा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तथास्तु बोल के वन देवी गायब हो गई। राजा रानी अपने महल पहुंचे और यथा समय दोनों के घर में एक सुंदर शिशु ने जन्म लिया। बच्ची इतनी प्यारी थी, बड़ी बड़ी पलकें, काले काले बाल, लंबे लंबे उंगलियां, बहुत ही प्यारी सी बच्ची। उसको पकड़कर अपने हाथों में रानी तो निहाल हो गई।
और राजा खुशी से झूम उठा। दोनों ने प्यार से उसका नाम बीना रखा। बीना बढ़ने लगी और बहुत ही प्यारी लड़की बनकर तैयार होने लगी। प्यार से भरी हुई, सबके लिए इज्जत, आज्ञाकारी, हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी बीना। जहां जाती सबका दिल मोह लेती, सभी बीना पर अपनी जान छिड़कते। लेकिन बीना को एक शौक था। क्या? नए कपड़ों का। हर रोज उसे नए कपड़े चाहिए। एक बार एक कपड़े को पहनने के बाद वो उसको छूती तक नहीं थी। राजा रानी उसकी इस इच्छा को खुशी खुशी पूरा करते। वर्ष बीतते गए, हमारी बीना बड़ी होती गई। लेकिन राजा रानी को लगने लगा कि यह शौक तो काफी महंगा पड़ रहा है। इस पैसे का वो सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या करते? उन्होंने बीना को बुलाया और समझाया कि बेटा, तुमको क्या लगता है कि इस तरह से करना उचित रहेगा? रोज रोज इतने पैसे खर्च करना। इस पैसे को हम कहीं दूसरी जगह लगा सकते हैं, उसका और बेहतर उपयोग कर सकते हैं। बीना को बात तो समझ में आई, लेकिन उसे अपने दिल पर तो कोई काबू नहीं था। उसको तो देवी ने बनाया ही ऐसा था। तो उसने कहा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कपड़े चाहिए, नए कपड़े चाहिए। तो राजा ने सुझाया, बीना, क्यों न तुम जंगल जाओ और वन देवी से ही इसका कोई समाधान ढूंढ के लाओ। बीना बड़ी प्यारी बच्ची थी, सबका भला चाहती थी, सबको प्यार करती थी, अपने माता पिता को खुश देखना चाहती थी। तो उनकी खुशी के लिए वो खुशी खुशी जंगल चली गई और जाकर उसने वहां पर वन देवी की प्रार्थना की और कहा, देवी, ये समस्या का समाधान बताइए। वन देवी हंसी और बोली, ठीक है, तुम्हारे पिता नाना देशों से जो कपड़े मंगा रहे हैं, कितने कितने दर्जियों को बैठा के सिलवा रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है। अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं हर रोज बेहतरीन जोड़ा तुम्हारे बिस्तर पर रखूंगी और तुम्हें कभी भी कपड़ों की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन उसकी एक शर्त है, तुम्हें सिर्फ यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। इन कपड़ों के अलावा तुम कोई वस्त्र धारण नहीं कर सकती, और अगर तुमने किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बीना राजी हो गई, बोली, ठीक है, आप जब मुझे बेहतरीन कपड़े देंगी तो मैं क्यों ना धारण करूं। ऐसा बोलकर वो खुशी खुशी वापस महल चली गई और हर रोज सुबह उसको बिस्तर पर एक सुंदर नया जोड़ा कपड़ा मिलता। वो खुशी खुशी उससे सब झुमके, बालियां, चूड़ी, बिंदी, गले में माला सब मैच कर करके मिला मिला कर पहनती और खुश रहती, सबको दिखाती फिरती, झूमती रहती। लेकिन अब लोग ज्यादा उसकी तारीफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये तो देवी के दिए हुए कपड़े हैं, हमें तो कभी मिलेंगे नहीं, तो इनकी क्या तारीफ करना, देवी के कपड़े तो होंगे ही बहुत अच्छे। पहले तो दर्जी बनाता था, इंसान बनाता था, तो हम तारीफ करते थे। अब देवी के कपड़े तो सब जादुई कपड़े हैं, इनकी तारीफ करने से तो कोई फायदा नहीं। अब बिना सोचती, अब तो हमें कोई तारीफ ही नहीं करता हमारी। लेकिन क्या कर सकती थी? एक दिन नाचती कूदती वो नदी के किनारे से जा रही थी कि उसके सामने देखा उसने कि एक लड़की नदी के किनारे खड़ी है और उसके आसपास काफी लोग हैं। वो लड़की एक गुलाबी रंग की सूती सादी साड़ी पहने है और सब लोग प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं। अरे कितनी सुंदर लग रही है, तो कितनी प्यारी, ये रंग तो कितना फबता है तुझ पर, चेहरा निखर आया, नजर न लगे किसी की, बहुत ही सुंदर लग रही हमारी गुड़िया रानी। एक के बाद एक तारीफ, एक के बाद एक तारीफ।
और बीना सोच रही है, ये तारीफें तो मेरी कोई नहीं करता, मैं इतने महंगे कपड़े पहनती हूँ, इतने सुंदर कपड़े पहनती हूँ, और इसने तो एक सादी सी गुलाबी साड़ी पहनी है तो इतने प्रशंसा, मुझे भी तो प्रशंसा अच्छी लगती है। तो उसके दिमाग में विचार आया, मैं ये साड़ी पहनूं तो शायद मेरी भी प्रशंसा होगी, साड़ी में ही कोई बात है शायद। ऐसा कहकर उसने सोचा ये साड़ी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं, ये साड़ी के बदले मैं इस लड़की को अपनी साड़ी दे देती हूँ और बोलती हूँ कि वो ये साड़ी ले ले और अपनी साड़ी मुझे दे दे। उसने जाकर उस लड़की से कहा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, ये गुलाबी रंग तुम पर बहुत जच रहा है और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आ गई, क्या तुम ये साड़ी मुझे पहनने के लिए दोगी? उसके बदले में मैं अपना ये जोड़ा तुम्हें देने को तैयार हूं। वो लड़की तो सक पका गई, उसको तो अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजकुमारी बीना सामने खड़ी है, मुझसे बातें कर रही है और मेरी साड़ी मांग रही है। ऐसा कैसे? राजकुमारी जी, आपकी हर बात शिरोधार्य है, आप जो कहेंगी मुझे मंजूर, मैं अपनी ये साड़ी आपको देने के लिए तैयार हूं, क्यों नहीं होंगी? राजकुमारी बीना तो खुशी से झूम गई, उसे लगा कि चलो मेरी अब मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये सुंदर साड़ी पहन के जब मैं घूमूंगी सब लोग इतनी ही तारीफें करेंगे मेरी भी जितनी इसकी कर रहे थे, साड़ी की ही खूबी है। ऐसा कहकर दोनों ने अपने कपड़ों का आदान प्रदान कर लिया। अब ये सारी चीजें वन देवी देख रही थी और गुस्सा उनका बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो देख रही थी कि उन्होंने बीना से कहा था कि कभी भी वो अपने कपड़ों का आदान प्रदान ना करे और उनके द्वारा दिए गए कपड़ों के अलावा वो कभी कुछ ना पहने। अब बीना इस लड़की से साड़ी लेकर पहनने को तैयार थी और बीना दौड़ते दौड़ते झूमते झूमते महल में पहुंची और जल्दी से उसने जाके अपने कपड़े, वो साड़ी उसने पहन ली और अपने कपड़े उस लड़की के लिए भिजवा दिए। जैसे ही उसने साड़ी पहनी, बीना को लगा जैसे आंधी आ गई और तेज आंधी के झोंके की तरह वो उड़ते 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 जंगल से उड़ते उड़ते घने जंगल के बीच में आकर धम्म से गिर गई। उसको समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। जब तक उसको समझ में आया, उसने देखा उसके आंखों के सामने वन देवी क्रुद्धावस्था में खड़ी है। बीना, तुमने ये क्या किया? अपना वचन तोड़ा। मैंने कहा था कि मेरे दिए गए कपड़ों के अलावा तुम कभी कुछ नहीं पहनोगी। वचन तोड़ने की सजा तुमको मिलनी चाहिए। बीना को तो जोर का झटका लगा। उसको तभी एहसास हुआ, हाँ, उसने तो वचन तोड़ दिया। उसने तो कहा था कि कभी भी वो कोई वन देवी के दिए गए कपड़ों के अलावा दूसरा कोई कपड़ा नहीं पहने। गलती हो गई देवी, बिना सोचे समझे यह गलती हो गई। वन देवी बोली, गलती की सजा तो मिलेगी, चाहे बिना सोचे समझे की गई हो, और सजा के रूप में अब तुम कभी अपने प्रियजनों के पास वापस नहीं जा सकती। तुम कभी महल नहीं जा पाओगी, तुमको यहीं रहना होगा। तुम कभी अपने प्रियजनों को नहीं देख पाओगी और ना ही वे तुमको देख पाएंगे। बीना की नजरों के आगे उसके माता पिता का रोता चेहरा घूमने लगा। वो जानती थी कि वो तो उनकी जान थी और उसको न पाकर उसके माता पिता दुख से विहल हो उठेंगे। लेकिन क्या करती, उसे अपने सखियां, दोस्त, सगे संबंधी सारी प्रजा रोती हुई नजर आई। उसे मालूम था कि सब कितना उसको प्यार करते थे और उसकी कमी कितनी खलेगी सबको, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी।
उसने हाथ जोड़कर कहा, वन देवी, मुझे सजा मंजूर है। क्या मैं एक विनती कर सकती हूँ? बोलो, क्या चाहती हो तुम? वन देवी बोली, मुझे कुछ ऐसा करिए जिससे कि मैं सदा अपने प्रियजनों की याद में रहूं और उनके काम भी आऊं, वे कभी मुझे भूल ना पाए। वन देवी मुस्कुराई और बोली, तथास्तु। और ऐसा कहकर उसे तुरंत एक पौधे में परिवर्तित कर दिया। बच्चों, आप क्या गेस करना चाहते हो कौन सा पौधा? प्याज का पौधा। तब से प्याज, परतों वाला प्याज, उसी रंग की साड़ी बीना ने पहनी थी उस लड़की से मांगकर। और प्याज हर कोई या बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो वो लोगों के काम आएगी, उनके साथ रहेगी, उनके घरों में रहेगी। और जब जब प्याज का इस्तेमाल करेंगे, लोगों की आंखों में आंसू आएगा, अर्थात उनकी याद में वह हमेशा बसी रहेगी। बीना को याद करके हमेशा लोग रोएंगे, कभी भी बीना को भूल नहीं पाएंगे, अपनी प्यारी राजकुमारी को भूल नहीं पाएंगे, अपनी प्यारी बेटी को, राजा रानी, कभी भूल नहीं पाएंगे। इस तरह से हमेशा लोगों के दिलों में बीना प्यार से बनी रहेगी और उपयोग में भी आएगी। और बच्चों, प्याज की परतें, अरे वो तो उसके कपड़े थे जो वो रोज रोज बदलती, एक परत एक जोड़ी, दूसरी परत दूसरी जोड़ी, पे उतारा फेंका, पे उतारा फेंका। इस तरह से इतने सारे जोड़े कपड़ों के जो वो बदलती थी, वही बन गए प्याज की परतें। इस तरह से प्याज को परतें मिल गई। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी? मजेदार? कितनी मजेदार, क्या सुंदर कल्पना, नहीं? मजेदार होने के साथ साथ कितनी सारी सीखें भी है इस कहानी में। सबसे पहले, बीना की तरह अच्छा बच्चा बनना चाहिए। वो अच्छा बच्चा क्यों थी? सब उसको क्यों प्यार करते थे? क्योंकि वो सबको प्यार करती थी, सबकी इज्जत करती थी, उसका व्यवहार प्यार भरा था, इज्जत भरा था। हमें भी वैसा ही होना चाहिए। उसकी जो कमी थी वो उसके हाथ में नहीं थी, वन देवी ने उसको वैसा ही बनाया था। लेकिन जो उसके हाथ में था, उसका स्वभाव, उसने हमेशा अच्छा रखा। इसीलिए वो जहां जाती थी खुशियां बांटती थी और सबको खुश रखती थी और सब उसको बहुत प्यार करते। दूसरी सीख, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। वन देवी की वजह से उसकी ये अति इच्छा थी, लेकिन हमेशा उसका फल बुरा होता है। कपड़े हैं और चाहिए, खिलौने हैं और चाहिए, सब कुछ और चाहिए, नहीं, जरूरत भर की चीजें लो, उसमें खुश रहो, उस पैसे का और बेहतर उपयोग करो। समझदारी इसी में है। और तीसरी, बिना सोचे समझे कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना अगर उस साड़ी, गुलाबी साड़ी लेने की मांग करने से पहले अगर सोचती कि मुझे क्या मांगनी चाहिए, तो उसे वन देवी को दिया गया वचन याद आ जाता और वो वैसा नहीं करती, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि उसे प्रियजनों से दूर जाना पड़े या बुरा परिणाम उसको भोगना पड़े। तो कभी भी बिना सोचे समझे झट से क्षण में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कहानी अच्छी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन हिट, और आपके कमेंट्स पाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कमेंट का मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से जुड़कर रहना बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स करते रहिए,
मेरी दूसरी वीडियोस भी, इंग्लिश वाली भी देखिए, महाभारत भी देखिए, जिसको थोड़ी कम इंग्लिश समझ आती है तो भी देखिए। सुनते सुनते आपको दिखेगा, लगेगा कि आपको इंग्लिश ज्यादा आने लग गई। आजमा के देखिए, हर वीडियो देखिए, बार बार देखिए, देखिएगा आपके भाषा में कितना सुधार आ जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी। ठीक है बच्चों, अगले सप्ताह में फिर आती हूँ एक और कहानी सुंदर सी आप लोगों के लिए लेकर। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। नमस्ते।